Hello class. So today we will do some practice of the miscellaneous question, okay, related to the geographical location of the ports, geographical locations of the national parks, positions of the people in the India, and whatever the question will come, we will do here. Okay. So चलिए एमसीक्यू टाइप का है, जरूरत आते रहता है, प्रैक्टिस करते रहिएगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जो करना है सो करते रहिएगा, देखते रहिएगा। तो आगे चलते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 में फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं बड़ा कर दे रहा हूं, आप आराम से इस क्वेश्चन को कीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द एलिमेंट्स ए बी सी बिलोंग टू ग्रुप्स 1, 14 एंड 7। कौन कौन से ग्रुप में आते हैं, 1, 14 एंड 7 में ए एलिमेंट आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कहता है, विच टू एलिमेंट्स विल फॉर्म आयनिक कंपाउंड, इसमें से आयन कौन सा है। तो आयन कौन सा ग्रुप 2 का ए बी सी में कौन कौन सा आयन होगा। तो चलिए बताइएगा कौन होगा इसमें से, दोनों में से आयन ए बी सी में कौन आयन होगा। तो देखो बेटा, ग्रुप 17 के बारे में मैं बात करता हूं, तो ग्रुप 17 के बारे में अगर बात किया जाए तो 17 आपका क्या रहता है, ग्रुप 17 आपका हैलाइड ग्रुप होता है, जिसको X से डिनोट करते हैं, हैलोजन होता है। और हैलोजन कैसा होता है, आयनिक होता है। C तो कंफर्म होगा, 17 में C है तो C एक इसमें है और C एक इसमें है, तो आइदर B और आइदर C विल बी द आंसर, यही होना चाहिए। बाकी हमारा काम खत्म। तो या तो आंसर 2 होगा या आंसर 3 होगा। अब आगे देखते हैं कि B हमारा ग्रुप 14 का है, तो ग्रुप 14 आयन नहीं फॉर्म करता है, ग्रुप 14 जो है सो आयन फॉर्म नहीं करता है। अब ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट आयन बनाते हैं। आयन के लिए एक ट्रिक बता देता हूं, ज्यादातर हमेशा नहीं फॉलो होगा लेकिन कॉमनली आप याद रखिएगा। अगर ऑड नंबर का ग्रुप होगा, अगर ऑड नंबर का ग्रुप होगा, ऑड नंबर ग्रुप हमेशा क्या बनाते हैं बेटा, आयन बनाते हैं। तो ऑड नंबर यहां पर एक, तो एक मैं कह रहा हूं ऑड नहीं है, लेकिन अगर 2 पर 1 लिख दिया तो एक तरीके के ऑड नंबर हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या बचा, 17। तो पहला और 17 ग्रुप के लोग क्या बनाएंगे, आयन बनाएंगे। सो द राइट आंसर विल बी व्हाट, ए एंड सी। ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप 17 के लोग आयन बनाएंगे। नाउ कम टू व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो व्हाट इज द राइट आंसर, 1 एंड 17 ग्रुप वाले ए एंड सी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके। सो a metal M is in the first group of the periodic table। कौन सा ग्रुप में है, फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। What will be the formula of its oxide, इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा। तो बताइए भैया, मेटल फर्स्ट ग्रुप का है, मेटल किस में है, फर्स्ट ग्रुप का है, तो वैलेंसी कितनी उसकी हो जाती है, 2 आएगा, तो M2O आपका बनाएगा, क्या बनाएगा, M2O बनाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, M2O, ठीक है। जैसे H हाइड्रोजन तो खैर मेटल नहीं है, बट H2O बना एक तरीके से, कोई मेटल लेते हैं तो ऐसे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, Na2O एक कंपाउंड बनता है, तो सोडियम क्या हुआ, मेटल हो गया बेटा, और यहां पर 2O ऑक्साइड के लिए यूज हुआ है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, तो यहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, M2O विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एन एलिमेंट X कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एन ऑक्साइड XO, ओके। ये मोनो बना रहा है, XO मतलब मोनो बनाएगा। कार्बन मैं मानता हूं एलिमेंट कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाया, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया। दिस ऑक्साइड इज इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग, ओके। राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन X रिएक्ट्स विथ क्लोरीन। तो X रिएक्ट्स विथ क्लोरीन, X रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ तो क्या बनाएगा भैया, जल्दी जल्दी बताइए क्या बनाएगा X जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा। तो ऑक्सीजन इसके साथ मिला भैया, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी एक तरीके से कितनी होती है, 2 होती है, और एक क्लोरीन के साथ मिलेगा तो ये वैलेंसी किसके पास चला जाएगा, क्लोरीन के पास। तो Cl2 कहां है, तो Cl2 ऑप्शन सी में है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, XCl2।
क्या बना देगा, एक Cl2। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल द 21st एशियन इंडिया समिट विल हेल्ड। तो 21st एशियन, एशियन का फुल फॉर्म क्या होता है, एशियन का मेंबर कौन कौन है, तो एशियन का मेंबर है सर लिम्का टीबी। मैं ट्रिक बता दिया हूं, एशियन का मेंबर कौन है, लिम्का टीबी। ठीक है, इधर ताइवान, वियतनाम, ये सारा आप याद रखिएगा। एशियन का मेंबर का नाम लिम्का टीबी है। और 21st एशियन समिट कहां पर होगा, 21st एशियन समिट तो कहां पर होगा, लाओस में होगा। लाओस चाइना के नीचे का कंट्री है, आप लोग ध्यान दिए होंगे नक्शा में। तो कहां पर होगा, 21st एशियन समिट लाओस में होगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, विच कंट्री वॉन द आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024। 2024 का अंडर 19 वर्ल्ड कप कौन जीता है। तो देखिए 24 वाला ऑस्ट्रेलिया ने जीता, लेकिन भैया 25 वाला तो भारत ने जीता है। तो 24 वाला आपका ऑस्ट्रेलिया आंसर हो जाएगा। 24 वाला कौन जीता है, तो 24 वाला ऑस्ट्रेलिया जीता है। और 25 वाला कौन जीता है भैया, तो भारत जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि थोड़ा सा ऊपर ये चला जाए फिगर तो और बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, हाँ अरे ऐसे थोड़ा इधर आ जाओ। ओके, दिखाई दे रहा होगा, आई थिंक सबको दिखाई दे रहा होगा कामबर। ठीक है, तो देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। फर्स्ट नेशनल पार्क कौन है, भारत का फर्स्ट नेशनल पार्क कौन है। तो भारत का फर्स्ट नेशनल पार्क है आपका उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। टाइगर के लिए मशहूर है, किसके लिए मशहूर है, टाइगर के लिए मशहूर है, हाथियों के लिए मशहूर है। उत्तराखंड देहरादून में पड़ता है, हरिद्वार से देहरादून जाने के बीच का एरिया जो है सो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पड़ता है। और इसे बनाया किसने था, तो एक अंग्रेज था जिसका नाम था जिम कॉर्बेट, पता नहीं फॉरेस्टर था कि डीएफओ, उसी ने बनाया था। तो यहां पर हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहां पर है बेटा, तो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड, या दूसरा नाम से अगर आए तो डीडीएन देहरादून में है। और दूसरी बात इसका क्या है कि सर इसे बनाया किसने, तो जिसका नाम है, जिसने स्थापना किया वो जिम कॉर्बेट नाम है। क्यों स्थापना किया, कि यहां पर शेर का शिकार बहुत ज्यादा होने लगा था, टाइगर का शिकार बहुत ज्यादा होने लगा था, इसीलिए इसने किया था। क्लियर है इतनी बातें, टाइगर का शिकार बहुत ज्यादा होने लगा तो फिर इसने नेशनल पार्क इसे बनाया कि टाइगर का प्रोटेक्शन हो सके। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, बाजार में क्या है, विच स्टेट हैड बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड बेटा ये VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इससे कब क्वेश्चन टपकेगा, क्योंकि हमारे देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी पूरा मूड में है यूनिफॉर्म सिविल कोड के। ठीक है, तो जब मूड में है तो समझिए कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, सिविल कोड आए या ना आए लेकिन क्वेश्चन जरूर आएगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल, संविधान के आर्टिकल 44 के अंदर आता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान के आर्टिकल 44 के अंदर आता है। इसमें क्या है, चाहे आप हिंदू रहिए चाहे मुस्लिम रहिए, मैरिज एक्ट अलग अलग नहीं रहेगा, हमेशा एक ही कानून से शादी विवाह दिस दैट सारा परिवार का जो एक्ट होगा वो हमेशा एक ही कानून पर आधारित रहेगा। अभी क्या है बेटा, तो अभी अलग अलग कानून है, उलेमा के लिए अलग कानून है। उलेमा अगर कहा जाए तो मुस्लिम विद्वानों को कहते हैं, उनके लिए अलग कानून है। हिंदुओं का मैरिज एक्ट अलग है, हिंदू मैरिज एक्ट 1956 से चलता है, उसी के अंदर डाइवोर्स उवोर्स होता है जो आजकल बहुत होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड किसने अडॉप्ट किया है, तो जल्दी बताइए किसने अडॉप्ट किया यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उत्तराखंड में लाया यूनिफॉर्म सिविल कोड, कुछ दिन पहले की ही खबर है। तो पेपर पर बने रहिए, नहीं तो राहुल सर की क्लास करते रहिए, सब पता चलेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। क्या आंसर हो जाएगा बेटा, उत्तराखंड। अगला देखते हैं कि द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज लोकेटेड एट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कौन सा पोर्ट भैया, तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहां पर है। तो मैं जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बता दूं, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और ये जिस टाइम प्रधानमंत्री बने थे देश नंगा भूचा था। ठीक है, तो मैं नेहरू जी की कुछ भी गलती नहीं मानता हूं। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज लोकेटेड एट,
तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहां पर है? तो भैया आप देखिएगा वो कांडला वाला ऐसे जगह बना हुआ है, उसके नीचे थोड़ा सा जाइएगा तो आपको जेएन नेहरू पोर्ट मिलेगा, जो कि महाराष्ट्र के एरिया में आता है। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र वाला कहां एरिया?
हेलो हेलो, अभी ऐसा क्यों हो गया तो जी? क्या बोल रहा है? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो देखिए क्या करेगा, हु इज द मिनिस्टर पोर्ट्स एंड मिनिस्टर शिपिंग एंड वाटर बेज मिनिस्टर इन इंडिया। तो कौन सा होगा बेटा, नवासी का आपका कौन सा होगा, तो सर्बानंदा सोनोवाल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन। हु इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कौन होगा, तब तक जल्दी जल्दी बताइए। तो अभी जेपी नड्डा जी थे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसीलिए प्रीवियस ईयर ऑप्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, हु इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, जगदीप धनखड़ जी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट द यूटी ऑफ यूनियन टेरिटोरीज ऑफ इंडिया। तो कौन है, लखनऊ आपका यूनियन टेरिटोरी नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, पढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।